ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बताएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी को कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। जिल बाइडेन की कोविड पॉजिटिव पुष्टि हुई है। फिलहाल डेलावेयर में रहेंगी जिल बाइडेन। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन को कोरोना इसकी पुष्टि हुई है। तो देखिए, खबर मिल रही है फिलहाल डेलावेयर में वो रहेंगी। जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन को कोरोना हो गया है, कोविड पॉजिटिव वो हुई हैं। एक तरफ जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के दौरे पर रहने वाले, लेकिन उससे पहले खबर सामने आ जाती है जिल बाइडेन कोविड पॉजिटिव हो गई और इस बाबत ये जानकारी मिल रही है कि फिलहाल डेलावेयर में अब जिल बाइडेन रहने वाली हैं। यानी कि इससे पहले आशंका जताई जा रही थी कि जो बाइडेन के साथ साथ हो सकता है कि उनकी पत्नी भी यहाँ पर पहुंचे, लेकिन अब कोविड पॉजिटिव वो हो गई हैं। अब जो बाइडेन चूंकि यहाँ पर आ रहे हैं। और अगली खबर आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई बताएंगे। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, कई मायनों में खास। मंडला श्योपुर का दौरा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे अमित शाह। राजराजेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए भी अमित शाह नजर आएंगे और उसके बाद फिर वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। क्या कुछ कहते हैं अमित शाह, वो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। वो तस्वीरें और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि क्या है अमित शाह का आज का कार्यक्रम। जन आशीर्वाद यात्रा का शुभ आरंभ अमित शाह करने वाले। देखिए, इससे पहले आपने देखा था कि छत्तीसगढ़ दौरे पर अमित शाह रहे, जमकर विपक्ष पर आरोपों की बरसात करते हुए नजर आए थे। उसके बाद राजस्थान दौरे पर रहे, मध्य प्रदेश दौरे को लेकर भी आपने देखा कि कैसे कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया था। और आज की अगर बात की जाए तो जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। मंडला और श्योपुर का दौरा वो करने वाले हैं। पलक और इस बीच एक और बड़ी खबर है उत्तराखंड से, जहां पर विधानसभा का मानसून सत्र आज से होगा शुरू। आज से 8 सितंबर तक चलेगा मानसून सत्र। बड़ी खबर आपको बता दें, आज से मानसून सत्र शुरू होने वाला। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस सत्र में उठाए जाएंगे। उम्मीद है कि बहस के साथ साथ जो ऐसे मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए, उन पर चर्चा होगी, उन पर विचार विमर्श होगा। तो आज से ये मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जो कि 8 सितंबर तक चलने वाला है। यानी कि 5 सितंबर से 8 सितंबर तक होगा उत्तराखंड का मानसून सत्र। और आगे बढ़ते हुए दिल्ली की खबर आपको बता देते हैं। आज शाम 5 बजे कांग्रेस की मीटिंग होने वाली है। संसद के विशेष सत्र को लेकर बैठक बुलाई जाएगी। सोनिया गांधी ने स्ट्रैटेजी ग्रुप की मीटिंग बुलाई है। तो बड़ी खबर है, सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस की मीटिंग। क्या रणनीति यहाँ पर बनाई जाती है? सोनिया गांधी ने चूंकि स्ट्रेटेजी ग्रुप की मीटिंग फिलहाल बुलाई है, सरकार को घेरने के लिए यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी। और मीटिंग कब होने वाली है ये भी समझ लीजिए। दिल्ली में दरअसल आज मीटिंग शाम के 5 बजे होने वाली है। संसद के विशेष सत्र को लेकर मीटिंग होने वाली है। सोनिया गांधी ने स्ट्रैटेजी ग्रुप की मीटिंग बुलाई है, जिसमें कि सरकार को आखिर कैसे घेरना है, क्या रणनीति बनाई जाएगी और इसके अलावा कौन कौन से वो पॉइंट्स होंगे जिसको सरकार को लेकर घेरना है। इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होने वाली। पलक और चलिए अब बात होगी इसरो के दूसरे इतिहास की। बात करेंगे हम आदित्य L1 की। क्योंकि आदित्य L1 ने एक बार अपनी छलांग लगाई है, अपनी रफ्तार बढ़ाई है। L1 की ऑर्बिट बदली गई है और अब ये पृथ्वी से 40,225 किलोमीटर दूर पहुंच गया है। और ये बार बार ऑर्बिट क्यों बदली जा रही है? क्योंकि देखिए, काफी लंबा रास्ता तय करना है, कई किलोमीटर का रास्ता तय करना है, 15 लाख किलोमीटर का रास्ता तय करना है। और यही कोशिश है रफ्तार को बढ़ाना। जब बार बार ऑर्बिट बदलेगी, रफ्तार बढ़ेगी और तभी वो इतनी दूरी तय करने में सक्षम हो पाएगा। 10 सितंबर को तीसरा थ्रस्टर फायर कराया जाएगा। ये बड़ी जानकारी है इसरो से जुड़ी हुई, जिसने एक बार बढ़ाई है आदित्य L1 की ऑर्बिट। अच्छा, आप आदित्य L1 की जानकारी दे रही हैं, लेकिन इसी के साथ साथ एक अच्छी खबर अपने तमाम दर्शकों को हम बता देते हैं, वो है चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई। अच्छा, इसरो चीफ एस सोमनाथ ने एक जानकारी कल पलक यहाँ पर ये दी है कि चंद्रयान 3 का एक मिशन का पार्ट तो ये नहीं था, लेकिन स्लीपिंग मोड पर जाने से पहले चंद्रयान 3 की टेस्टिंग की गई कि क्या वो पूरी तरह से स्वस्थ है, क्या वो पूरी तरह से ठीक है। और ऐसे में खबर ये कि 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाए और 30 से 40 सेंटीमीटर जाकर स्पॉट वापस सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 3 की हुई। यानी कि अभी स्लीपिंग मोड पर जाने से पहले उसका टेस्ट किया गया और चंद्रयान 3 फिलहाल पूरी तरह से स्वस्थ है। और अब ये आशंका जताई जा रही कि 22 सितंबर को दोबारा से वो जागेगा और दोबारा से स्टडी यहाँ पर करेगा, क्योंकि सूर्योदय दोबारा होने वाला है। लेकिन इसी बीच चंद्रयान को लेकर राजनीति भी हो रही है राहुल। ना लॉन्च हो पाया, ना लैंड हो पाया। ये निशाना साधा गया है राजनाथ सिंह ने। कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए राजनाथ सिंह नजर आए। उन्होंने कहा, गठबंधन के नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। तो चुनावी माहौल है और ऐसे में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। राजनाथ सिंह यहां पर कहते हुए नजर आए, राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए, राहुल यान ना तो अब तक लॉन्च हो पाया और ना ही लैंड।
देखिए, हमने अमूमन देखा है कि जब भी इस तरह की खबरें, और सबसे बड़ी बात कि राजनाथ सिंह का ये बयान कब आया है सामने। आपने देखा है कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर क्या टिप्पणी कर दी, और इस वक्त पूरे देश में आप आम लोगों की अगर बात करें या फिर इसके अलावा तमाम जो बाकी पार्टीज है वो भी फिलहाल उनके इस बयान को लेकर किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में राजनाथ सिंह ने अब यहाँ पर तंज कस दिया राहुल गांधी को लेकर और कहा है कि राहुल यान आज तक तो ना लॉन्च हो पाए, लगातार उनकी तरफ से कोशिश भी की गई। इससे पहले भी देखिए, जब INDI गठबंधन की मीटिंग हुई थी तब भी बार बार यही बातें बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से की गई थी कि अब लॉन्च करने की कोशिश की जाती है सोनिया गांधी की तरफ से, लेकिन लॉन्चिंग अभी तक राहुल गांधी की नहीं हो पाई। वो हर बार लॉन्चिंग में फेल हो जाते हैं। और इसी बीच देखिए, सनातन पर भी बवाल लगातार जारी, जिसका महिमा भी अभी जिक्र कर रही थी। अब अयोध्या के संत ने घोषणा कर दी है, उदयनिधि का सिर कलम करने वाले को 10 करोड़ दूंगा। दरअसल उदयनिधि ने एक बयान दिया सनातन को लेकर। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना कर दी बीमारियों से, कोरोना से, मलेरिया से, डेंगू से, और उसके बाद से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया और इसमें अब संत की भी एंट्री हो गई है। अयोध्या के संत ने घोषणा कर दी है, उदयनिधि का सर कलम करने वाले को दूंगा 10 करोड़ रुपए। तो एक तरफ तो आप ये जानकारी दे रही हैं कि सनातन पर बवाल जारी और संत ने घोषणा कर दी है, लेकिन एनबीटी की हेडलाइन पर अगर हम नजर डालेंगे तो सनातन पर धर्म संकट में INDI के दल। आपने देखा है कि नाना पटोले ने कहा था कि कोई भी कुछ भी बयान दे देगा, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी नहीं है। इधर ममता बनर्जी की भी टिप्पणी सामने आ गई है। राजनाथ सिंह ने एक तरफ जहां कहा है कि विपक्षी गठबंधन INDI में शामिल लोगों को सनातन धर्म के अपमान के लिए माफी मांगनी चाहिए, और इधर दूसरी तरफ यहां पर KC वेणुगोपाल ने क्या कहा, आप ये भी समझ लीजिए। हर पार्टी को अपने विचार रखने की आजादी है, कांग्रेस सर्वधर्म समभाव की विचारधारा में विश्वास रखती है। तो देखिए, अलग अलग नेताओं की अलग अलग टिप्पणी है। कुछ लोग उदयनिधि स्टालिन की उस टिप्पणी पर उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग किनारा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगा कांग्रेस पार्टी जैसे नाना पटोले और KC वेणुगोपाल की आप टिप्पणी को अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं फिलहाल वो समर्थन में तो नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन महिमा भाई, दूसरी तरफ सनातन धर्म के खिलाफ साजिश की सरगना है कांग्रेस, ये कहा गया है असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से। उन्होंने जमकर हमला बोला, कहा सनातन वाले विवादित टिप्पणी पर उदयनिधि लेकिन अभी भी अड़े हैं, और इस बात का उन्होंने यहां पर जिक्र किया है कि सोमवार को उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। मैंने एक समारोह में सनातन धर्म के बारे में बातें कही थी, मैंने जो कुछ भी कहा था वही बात बार बार दोहराऊंगा। तो महिमा, इतने बवाल के बाद भी जो उदयनिधि है वो अभी लगातार अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी भगवा धमकियों से नहीं डरने वाला, जो कानूनी दांवपेच होंगे वो मैं खेल लूंगा, वो मैं लड़ लूंगा। बिल्कुल, देखिए, और इस तरह की टिप्पणी फिलहाल लगातार सामने आ रही है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताएंगे। गृह मंत्री की मुलाकात होने वाली, असम के CM ने दरअसल गृह मंत्री से मुलाकात की है। AFSPA को पूरी तरह से वापस लेने को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है दोनों के बीच। AFSPA वापस लेने के रोड मैप पर भी चर्चा की गई है। तो कई मायनों में खास से खबर हो जाती, क्योंकि असम से अब AFSPA खत्म होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे मुलाकात असम के CM गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हुए नजर आए। बिल्कुल, AFSPA को पूरे तरीके से वापस लेने पर इस दौरान चर्चा हुई है, और साथ ही एक रोड मैप पर भी इस दौरान चर्चा की गई। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी आपको देंगे। इसी बीच CM योगी ने रोजगार की सौगात दी है। ये बड़ी जानकारी है। कंप्यूटर ऑपरेटर के 240 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा, ये बड़ी जानकारी है। पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिल रही हैं। जजों की नियुक्ति 6 महीने में कर दी गई है। ये भी कहा गया, युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। सरकार वंचित, दलित और अति पिछड़े वर्ग के साथ है। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई। अच्छा, उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाल फिलहाल में जमकर तारीफ की थी। पहला कहा था कि आज उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है हर सेक्टर में। आज आप कानून व्यवस्था को अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश बेहतर कर रहा है, युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर आप देखिए आज कैसे हो चुके हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, और इसी को लेकर फिलहाल खबर यह है कि रोजगार की सौगात यहाँ पर दी, यानी कि युवाओं को लगातार रोजगार देने को लेकर CM योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है। ये आपको हमने जानकारी दे दी। अब उत्तराखंड के बारे में आपको बताते हैं। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। संस्कृत स्कूल और मदरसों में स्काउट गाइड्स की इकाइयां खुलने वाली। साल 2025 तक 1 लाख छात्रों का रजिस्ट्रेशन कराने का टारगेट यहाँ पर सरकार की तरफ से रखा गया है। तो शिक्षा के मंदिरों में शिक्षा मंत्री धन सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है, भला कि संस्कृत के स्कूल हो या फिर मदरसे, वहां पर स्काउट एंड गाइड्स की इकाइयां इस बार खोली जाएंगी, और इसका टारगेट रखा गया कि 2025 तक 1 लाख छात्रों का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। तो बिल्कुल ये बड़ी जानकारी, 2025 तक का ये लक्ष्य रखा गया है शिक्षा विभाग की तरफ से कि बड़ी जानकारियां इसमें मुहैया कराई जाएंगी।